सुशील चौधरी जी जो पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश से हैं, वो आज हमारे साथ हैं और झारखंड का भ्रमण में आज उनसे कुछ सवाल जवाब किया जाएगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो सबसे पहले सवाल कि झारखंड आने का निजी है कि राजनीतिक मकसद है? हम लोग एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, तो मेरा यहाँ का जो प्रवास है वो विशुद्ध राजनीतिक है। तो क्या कारण है कि चुनाव बिहार में हो रहा है और राजनीतिक झारखंड में किया जा रहा है? नहीं, राजनीति झारखंड में किया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार के लाखों लोग झारखंड में रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई मजदूरी करते हैं, तो लाखों लोग बिहार के झारखंड में रहते हैं। और इस बार हम लोगों का प्रयत्न है कि बिहारी भाई अपने जो झारखंड में रहते हैं वो दुर्गा पूजा, दीपावली या छठ में अपना पर्व अपने घर पर जाके मनाएं और साथ साथ बिहार के चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज करें, अपना मतदान देने का काम करें। पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और बिहार की अगर बात की है तो बिहार के लोग पूरे विश्व में हर कोना में हैं। एक देश भी मॉरिशस है हमारे बिहार भाई के ही कारण है। तो क्या आपके लोग वहां भी गए हैं क्या? अभी यह जो कार्यक्रम चल रहा है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत यह हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें 75 जगहों पर पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने कार्यक्रम तय किए हैं और 75 जगहों पर अपने बिहार के वरिष्ठ नेतागण, विधायक, माननीय विधान पार्षद, माननीय सांसद और बिहार प्रदेश के वरिष्ठ जो संगठन के पदाधिकारी गण हैं, उनका कार्यक्रम उन प्रदेशों में तय हुआ है और उन लोगों ने जाके अपने बिहारी प्रवासी भाइयों के साथ संपर्क स्थापित किया है। जाति जनगणना का घोषणा हो चुकी है केंद्र सरकार से, क्या बोलना चाहेंगे? मैं केंद्र सरकार का यह कदम का स्वागत करता हूं। पूरे भारतवर्ष में यह काम विभिन्न प्रदेशों से आवाज़ उठ रही थी कि जातीय जनगणना किया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ने यह दूरगामी कदम उठाकर आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण का जो यह काम जनगणना के समय किया है और स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि 4 जाति है देश में, गरीब, युवा, महिला और रोजगार, किसान। तो वह जाति और जाति जनगणना में क्या अंतर है? देखिए, ये जितने भी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो सभी जातियों से आते हैं और आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराने से हमको जो जमीनी स्तर का जो डाटा है वो प्राप्त होने वाला है और यह काम हम लोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी मूल मंत्र के तहत यह कार्यक्रम किया जाएगा और उन सभी जातियों को जो मुख्य धारा में अभी तक नहीं जुट पाए हैं वो काम करने में पूरा होगा। जैसा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया है, हम लोगों ने अपने शासनकाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अधिक गरीबी का जो उन्मूलन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज ही वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है। और जातीय जो जनगणना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह कदम उठाया है उसी को पूरा करने में यह सहायक होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो जाति जनगणना बटेंगे कि कटेंगे, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम लोग राष्ट्रवादी सोच के हैं और राष्ट्रवादी सोच के अंतर्गत हम लोग काम करने वाले हैं। सभी
जातियों का समागम और उनको समाहित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें कोई जाति की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि समग्र राष्ट्र का विकास हो और उसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी महाराज भी काम कर रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं। कि बिहार में शिक्षा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार के जो युवा है सबसे अधिक देश को आईपीएस देते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बात किया है तो वहाँ के बोर्ड में जिस प्रकार बीएसपी में अनियमितता, क्वेश्चन पेपर लीक होना, इसमें क्या कीजिएगा? देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। शिक्षा जगत में भी जितने कार्य अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो लालू जी के शासनकाल में नहीं हो पाया था। हम लोगों ने प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया है। एम्स की स्थापना, दूसरा एम्स की स्थापना अभी दरभंगा जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास रखा और उस क्षेत्र में भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के बच्चे जो उच्चतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं उसको रोकने का काम हमारी सरकार कर रही है और इसका परिणाम हमें मिलने वाला है। बिहार में एक जो बाढ़ में जब आती है तो बिहार का बाढ़ को देख के आंख से आंसू आ जाता है, और आपकी पार्टी आने वाले चुनाव में क्या उस मुद्दा को, उस समस्या को समाधान किया जा सकता है? माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, नदी से नदी जोड़ने का काम। नदी से नदी जोड़ने से बिहार में बाढ़ की समस्या में कमी आएगी और इस पर हमारी सरकार जो वर्तमान में बिहार सरकार है उसने इस पर काम करना शुरू हो गया है और आने वाले वर्षों में आपको दिखेगा इसका परिणाम और बाढ़ में कमी अवश्य आएगी। सीट का बंटवारा, मुख्यमंत्री का पद क्या अभी डिसाइड हो गया है? हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि यह चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उस पर हम लोग कायम हैं और यह आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम करती है तो सोच समझ के करती है और बहुत रिसर्च करके करती है, और यही कारण है कि बिहार प्रदेश के जो अच्छे लीडर हैं, जिनकी काबिलियत है कि वह पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको देश भर में भेजा जा रहा है, खास करके बिहारी, क्योंकि बिहार के लोग ही देश के हर कोना में जाते हैं, चाहे वो मजदूरी के लिए हो, चाहे वह आईपीएस और आईएएस का एग्ज़ाम या पद के लिए भी। तो उनको एक साइकोलॉजिकल राजनीतिक सोच पैदा करना है कि आप बिहार के प्रति सोचिए, आपके जो परिवार है, आपके जो दोस्त हैं, उनको मोटिवेट कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और यही क्रम में जमशेदपुर या झारखंड में आगमन हुआ है और यही क्रम में जमशेदपुर में इनका 4 दिवसीय दौरा है। अलग अलग क्षेत्र में बिहार के जहां लोग हैं उनको जाकर मीटिंग करना, उनको मोटिवेट करना ही एक टास्क दिया गया है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।